हेलो बच्चों, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। तो इस पार्ट सेकंड के अंदर आप और महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनके आने की संभावना है। तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, 12 क्वेश्चन के आंसर याद कर लिए थे। अब नेक्स्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और इम्पोर्टेंट प्रश्न जिन्हें भी अपन कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि आपको बताना है कि श्याम जानते हो, ब्लैक श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक बोर्ड पर, किस पर, ब्लैक बोर्ड, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त किया जाता है, आपको ये बताना है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त किया जाता है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह AgBr आएगा। क्या आएगा बच्चों? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या उपयुक्त किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड उपयुक्त किया जाता है। तो याद कर लेना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचयन को परिभाषित कीजिए। आपको अपचयन की परिभाषा बतानी है कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से तो संयोग करता है, क्या, हाइड्रोजन से संयोग करता है और ऑक्सीजन को अलग करता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। याद कर लेना, दोबारा बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या बताया गया। देखिए अपचयन किसे कहते हैं, इन अपचयन को आपको परिभाषित करना है। तो अपचयन एक तरीके की वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जो है हाइड्रोजन से तो संयोग करता है, ऑक्सीजन को अलग करता है यानी ऑक्सीजन को त्यागता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे अपचयन कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है उपचयन। क्या होता है बच्चों? उपचयन। उपचयन में हाइड्रोजन निकलता है, ध्यान देना, उपचयन जस्ट इसका उल्टा होता है। तो उपचयन में हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। तो हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होगा और हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगा। इस तरीके से आप अपचयन उपचयन में अंतर भी जान सकते हो। ठीक है, अपचयन और उपचयन दोनों अभी हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाता हूँ पहले। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट। ध्यान से समझना, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालकर रखने में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। अगर आप कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें लोहे की कील डाल दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। तो भैया आप कॉपर सल्फेट के विलयन लोहे की कील डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर यानी रंग में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल के बीच होने वाली अभिक्रिया जो है उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच जो अभिक्रिया होती है उसका रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CaO होता है और जल का जो होता है वो H2O होता है। तो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, दोनों टूटेंगे, तो टूटने के बाद में क्या बनेगा? CaOH का होल 2, जिसे अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अगर आपसे ये पूछ लें तो आपका जवाब होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कर कर उनका नाम लिखना है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अपचयन और उपचयन क्या होता है और यहाँ पर अपने को पूछा है जो उपचयित हो रहा है पदार्थ वो कौन सा है और जो अपचयित हो रहा है वो पदार्थ कौन सा है। तो देखिए वो पदार्थ कौन से हैं, वो पदार्थ हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीज ऑक्साइड जो है इसमें से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो ये अपचयित हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया था। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अगर जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे अपन क्या कहते हैं? उपचयित कहते हैं। तो कितना आसान है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन अलग हो गया तो उसे उपचयित कहेंगे, पदार्थ उपचयित पदार्थ होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो जल बन रहा है तो उसे अपन उपचयित पदार्थ कहते हैं। इस तरीके से हमने 17% इंपॉर्टेंट याद कर लिए हैं।
तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करो बच्चों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं और प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो इसके बाद में आपको और प्रश्न बता रहा हूँ, जैसा कि 18वां प्रश्न आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर। 18वां प्रश्न जो है, एक मिनट बच्चों, जैसा कि 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक भूरे रंग का, कौन से रंग का? भूरे रंग का, एक मिनट इसका लॉक कर देते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का, ध्यान देना, भूरे रंग का कोई चमकदार तत्व है और अगर अपन उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो काले रंग का हो जाता है। तो आपको बताना है उस तत्व X व उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। यानी हमें उस तत्व का नाम बताना है और वो यौगिक क्या है वो बताना है। तो ध्यान से समझना, जो कॉपर जो होता है वो भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है। कॉपर जो होता है वो भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है। जब अपन इसको जलाते हैं, गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाता है। काले रंग का जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड होता है। क्या होता है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉपर, और यौगिक का नाम होगा कॉपर ऑक्साइड। क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड को अपन क्या लिखते हैं रासायनिक सूत्र में? CuO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेदी करने पर किस पदार्थ के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है? सफेदी करने पर किस पदार्थ के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है? दीवारों पर चमक आती है, यानी दिवाली के टाइम पे अपन जो सफेदी कराते हैं, पहले तो अच्छा दिखता नहीं, लेकिन थोड़े दिनों बाद में अच्छा दिखने लग जाता, थोड़ी देर बाद में अच्छा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। क्योंकि सफेदी कर रहे हो चूना पानी, तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 के साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सफ़ेद रंग की परत होती है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न याद कर लेना कि सफ़ेद रंग की परत, यानी सफ़ेद रंग, जैसे कि इसका सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? जैसे मार्बल का, अंडे का कवच का, और ये जो है इन सभी का जो सफ़ेद रंग जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। तो ध्यान दे देना, सफ़ेदी करने पर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारों पर चमक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जंग क्या है? जंग, अरे वो जंग नहीं जो जंग मैदान जंग जो फिल्म है वो वाली जंग नहीं है। ये जंग लड़नी है, वो जंग नहीं है। ये है जो लोहा जो होता है उसके ऊपर जो जंग लग जाती है और वो ख़राब होने लग जाता है। अब लोहे पर जंग कैसे लगती है? क्योंकि लोहा अगर वायुमंडल में खुला पड़ा रहता है बहुत दिनों तक, जैसे आपके घर होके कोई लोहे की चीज़ बाहर पड़ी है बारिश के टाइम पे, तो वो जंग खा के क्या हो जाते हैं? ख़राब होने लग जाते हैं, यानी उनकी परत धीरे धीरे उतरने लग जाती है और भूरे रंग की परत उतरने लग जाती है। भूरे रंग की परत क्या करने लग जाती है? उतरने लग जाती है। वही क्या है? जंग है। वही क्या है? जंग है। लेकिन आपको एग्जैक्ट क्या आंसर लिखना है? एग्जैक्ट आप आंसर लिखोगे कि आयरन ऑक्साइड जो है, यानी Fe2O3 जो है, तथा आप यहाँ पे लिख सकते हो आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 और FeOH का होल 2 यानी आयरन हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वही जंग कहलाता है। इन दोनों का जो मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। तो समझ में आ गया? जंग एक तरीके से आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, उसे अपन जंग कहते हैं। तो यहाँ तक हमने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको याद हो रहा है साथ के साथ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को, तेल व वसा युक्त चर्बी वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे चिप्पस जो होती है, उनमें अपन नाइट्रोजन गैस प्रवाहित क्यों करते हैं या फिर नाइट्रोजन गैस क्यों डालते हैं? चिप्पस के जो पैकेट आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, इसलिए तो फूली लगती है। उसमें ज़्यादा पूरा भरा हुआ नहीं रहता, वो गैस रहती है। लेकिन गैस डालने के पीछे भी कारण है। और कोई भी गैस डाल देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ही क्यों डालते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल की अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस है तो ये क्या है कि जो अपन ने जो भी तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ बनाया,
तो उनको ये खराब होने से बचाती है। क्या करती है? खराब होने से बचाना। खराब होने से बचाने का मतलब है उपचयित होने से बचाना। क्या होना? उपचयित। और उपचयित का मतलब आप लोगों को क्या बताया मैंने? ऑक्सीजन के जुड़ने से, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है? खराब होने लग जाता है। तो उपचयित होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है या फिर चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन रखे जाते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ विकृत गंधितता क्या होती है। इसी से बोल के बता देता हूँ। विकृत गंधितता का मतलब है कि जो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ है उनका जो स्वाद है वो खराब हो जाना, क्योंकि बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं। तो बहुत दिनों तक पड़े रहेंगे तो उनका स्वाद खराब हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाते हैं, यानी उनमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, उपचयित हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो खराब होने लगते हैं। और इसीलिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं तेल वाले वो खराब होने लगते हैं। इससे अपन विकृत गंधिता कहते हैं, यानी उसमें गंध आने लग जाती है, विकृत गंधिता हो जाती है। ठीक है, इससे बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बड़े प्रश्न बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अब थोड़े बड़ा प्रश्न, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये सभी किसी न किसी ईयर में, किसी न किसी साल में आपसे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको ढंग से रट लेना है। अगर रटा नहीं, याद नहीं करा अब, तो भैया फिर पेपर आपका बहुत ख़राब होने वाला है। तो ऐसी गलती करे क्यों? जब हमारे पास समय है और आपको वीडियो मिल रहे हैं तो आप ऐसी गलती क्यों करते हो? तो ढंग से याद कर लो। और मैंने जो वीडियो डाल रखे हैं और भी, उन्हें मजाक में मत लेना, अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, याद कर लेना, उनमें से प्रश्न मिलेंगे। 12वीं कक्षा का जो पेपर मैंने बताया था, लगभग 80% पेपर मेरे बताए हुए में से मिला है। तो 10th का भी आपका मिलेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, श्याम बाबा की कृपा रही तो आपका पेपर मेरे बताए हुए में से मिलेगा। चलो बच्चों, 2200 प्रश्न देखते हैं। 2200 प्रश्न देखेंगे। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? सफेदी करने के लिए करते हैं। तो उस पदार्थ X का नाम व सूत्र बता सकते हो? मैंने बता दिया। और ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सफेदी करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2, और उसमें से उसमें निकलती है। यानी दिवाली से पहले अपन जब कड़ी करते थे तो कड़ी लेके आते थे, वो चूना पत्थर लाते थे, उसमें पानी डाल देते तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेप बन जाता था और उसमें से आग निकलती थी, पाफ निकलती थी, बहुत तेज निकलती थी ना। तो वही है, ये वही है। ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभिक्रियाओं के प्रकार लिखो। अभिक्रियाओं के आपको प्रकार बताने हैं कि जैसे अम्ल तथा क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। तो वो अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? उदासीनीकरण कहलाती है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। उपचयन का मतलब है लोहे पर जंग लग रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उससे अपन बोलेंगे उपचयन। बच्चों समझ में आ रहा है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके भी अच्छे नंबर आ सकें। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। देखिए अब आपको देखो, मैंने अभी तक जो पढ़ाया तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। उपचयन व अपचयन में अंतर स्पष्ट करो। 2 बार मैंने परिभाषाएं बता दी है और यहाँ पर आप उदाहरण भी दे सकते हैं। लोहे पर जंग लगना उपचयन का उदाहरण है। संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण किसे कहते हैं इसके बारे में आप क्या बताओगे? संक्षारण का मतलब होता है कि अगर कोई सतह होती है उसके ऊपर धूल मिट्टी जमी रहती है बहुत दिनों तक, तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? चमक खत्म हो जाती है। तो वो चमक खत्म होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे पर जंग लग जाती है तो उसकी चमक धीरे धीरे खत्म होती है, तो वो भी क्या है? संक्षारण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संक्षारण अभिक्रिया का उदाहरण पूछे तो वो लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उदाहरण सहित समझाइए तो उदाहरण आप समझा सकते हो। अभिक्रियाओं के प्रकार, बच्चों आप लोगों को सारी अभिक्रियाओं के प्रकार याद कर लेने हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी उदाहरण भी बताए थे। विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी? विस्थापन, और इसी के साथ में द्विविस्थापन, और
यहाँ पे आप याद कर लेना, उसमें वियोजन के कारण जो अभिक्रियाएं होती है, थर्मल प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण अभिक्रियाएं, यानी जितनी भी अभिक्रियाएं, मेरा कहने का मतलब है उन सभी अभिक्रियाओं को आपको ढंग से पढ़ के जाना है। और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया इनको तो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पिछले एनसीईआरटी पेपरों में आए हुए हैं वो सारे आपको मिलेंगे इस चैनल के ऊपर, और आपको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा साथ के साथ, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके। तो बच्चों मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मेरे वीडियो को लाइक भी किया है, और जो नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब भी किया है ना बच्चों, ईमानदारी से। तो ऐसे ही आप मेरे इस चैनल पर बने रहो, आपको मैं अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और इस तरीके से अपन और भी बहुत अच्छा कर पाएंगे बच्चों। तो कैसा लगा आपको? तो उठो, आपको एक शायरी बताता हूँ, मोटिवेट, आपको हमेशा अंदर से मोटिवेट होते हैं बच्चों, तो आप मोटिवेट रहो और आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाएगा। आपने जो मेहनत करी है साल भर से, वो आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाने वाली, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आपको केवल आपकी तैयारी, जो अच्छे से आपने जो तैयारी करी है, केवल उसी पे आपको ध्यान रखना है। और आपको अगर पेपर ख़राब भी चला जाता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे पढ़ने में क्या कमी रह गई, हमारी किस कमी की वजह से हमारा पेपर ख़राब हुआ, तो कमी ढूंढना है, टेंशन नहीं लेनी है, और आगे वाले फ्यूचर की तैयारी करनी है। तो बच्चों नो टेंशन रहो, मस्त रहो और शानदार हो, और जिंदाबाद बोलो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।